हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। ठीक है, अंग्रेजी बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, तो आप भी क्यों पीछे रह जाते हैं, आप भी बोलें। तो आज की वीडियो में कुछ मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ कि जिसको सीख कर आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग, यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स विच आई टेल यू। ओके, जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आपको इसको तैयार कैसे करना है ताकि आप अपनी इंग्लिश को एक नया मोड़ दे सकें। तो आज के जो सेंटेंस सीखने वाले हैं, डेली यूज सेंटेंस जो बोले जाते हैं हमारे हिंदी के, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारा ये है, मेरे पीछे आओ। ठीक, फिर दूसरा सेंटेंस है, उसे पकड़ो, मुझे जाने दो, नकल मत करो, सावधान रहो। ये 5 सेंटेंस और इसके सामने अब इसकी इंग्लिश भी हमने शो किया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेरे पीछे आओ, ये बोलना है। तो उसको इंग्लिश में हमें बोलना है फॉलो मी। क्या बोलेंगे आप? एक बार हमारे साथ अपनी आवाज़ को रिपीट करें, खाली सुनकर ही नहीं। कभी कभी क्या है, आदमी सुनता बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको सुनना भी है और साथ ही साथ रिपीट करना है। मतलब फॉलो मी जो सेंटेंस मैंने ये किया है, कहने का मतलब मैं भी ये कह सकता हूँ कि फॉलो मी यानी जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना है। फॉलो मी का मतलब यही हुआ। तो मेरे पीछे आओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉलो मी। क्या बोलेंगे? फॉलो मी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो अपना एक कमेंट ज़रूर दें कि आप कौन हैं। ठीक है, आप अपना नेम मेंशन करें और प्रॉब्लम बताएं कि आपको इंग्लिश बोलना आता है, थोड़ा बहुत आता है या बिल्कुल नहीं आता, या फिर आप इंग्लिश पढ़ लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो हमारे साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि उसका सलूशन भी आपको मिलेगा। देखिए, जब कोई पेशेंट बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो जब तक वो अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं है या फिर डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कराता, तब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी बीमारी का जो है पता नहीं चलता। तो उसी तरीके से एक टीचर जो है, जब स्टूडेंट अपनी बात को शेयर करता है तो उसके अकॉर्डिंग जब वो पढ़ाता है तो वीक से वीक बच्चा भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो शेयर करें, हो सकता है उसका सलूशन भी मैं दूं। तो दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक टीचर स्टूडेंट को कैसे अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करा सकता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। एक अच्छे टीचर की पहचान भी यही है। ठीक है, किसी का मजाक न उड़ाते हुए, फालतू चीज़ों पर टिप्पणी न करते हुए, उनके जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन वीकनेस है, उस पे बात करना, चर्चा करना, ये ठीक है होना चाहिए, ताकि जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब आते हैं हम लोग काम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस की बात किया था, मेरे पीछे आओ, तो आपने क्या इसका रिपीटेशन किया था? फॉलो मी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है? उसे पकड़ो। जिसे कहते नहीं, उसे पकड़ो, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक बार हमारे साथ बोलिए, कैच हिम। क्या बोलेंगे? कैच हिम। ठीक, ये भी आपका हो गया। ठीक, फॉलो में भी आपका हो गया। 2 सेंटेंस आपने सीखा। जितना आप सीखें उसको आप तैयार रखें। मतलब ये नहीं कि आज आपने सीख लिया, आने वाले कल में कोई आपसे पूछता है कि भाई मेरे पीछे आओ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए, इतना आप माइंड में स्टोर कर लें। ठीक है, क्योंकि मीनिंग जितना स्टोर होगी, आइडियाज जितने आपको पते होंगे, कैसे तरीके से उसको बोलना है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में आपको, चाहे आप कम सीखें, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो सीखेंगे वो आपको तैयार रखना, ये बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कहा जाता है प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर आप कुछ सीखे भी हैं ना, तो अगर प्रैक्टिस आपने छोड़ दिया तो भी उसे आप भूल जाएंगे कुछ दिनों में। इसलिए उसका रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आपको मजबूत हो जाएगा तो फिर आप चाहे जब बोलें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हैं, शौकीन हैं इंग्लिश बोलने,
तो भाई इतना तो करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कोई कहता है कि मुझे जाने दो, ठीक, या आप ही बोल किसी से कह रहे हो कि कोई आपको पकड़ के रखा है या उसके अंडर में आप हैं, जरूरी नहीं पकड़ के रखा हो, आपके अंडर में है, उसके परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते। जैसे स्कूल में ही आप गए हो ना, और कोई आपको आने नहीं दे रहा, टीचर या अदर कोई, तो आप बोलोगे ना, ये सेंटेंस तो आपको जरूरत पड़ेगी कि मुझे जाने दो। तो उससे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? लेट मी गो। अगर कोई आप मान लीजिए उसको सम्मान देना चाहते हो तो ये कह सकते हो लेट मी गो सर, ना, सर मुझे जाने दीजिए। या कोई सर की जगह मैडम है तो आप कह सकते हो लेट मी गो मैडम, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो वैसे तो स्कूल से क्लास से बाहर जाने के लिए मे आई गो टू सर, मे आई गो टू मैडम, ना, तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये चीज़ भी आप मतलब जैसे आपको आना है और आने नहीं मिल रहा है तो इस जगह आप ये यूज कर सकते हो, लेट मी गो सर या लेट मी गो मैडम, जो भी आपके सामने हो। सर है तो सर बोलेंगे और मैडम है तो मैडम बोलेंगे, ठीक। अब अगला सेंटेंस पे आते हैं कि नकल मत करो। ये स्कूल से रिलेटेड है। अब देखिए, नकल ये नहीं है कि खाली एग्जाम में ही लोग नकल करते हैं। नकल वो भी होता है, जैसे कोई का सामान कुछ बनाता है, कोई ओरिजिनल चीज बना रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका इससे सामान बिक रहा है ज्यादा, लोग उसकी नकल करते हैं कि मैं भी इस तरह बनाऊंगा, मेरा भी होगा ना सेल। तो वहां भी नकल होती है। नकल कई तरीके से होती है, नकल तो नकल ना। तो जैसे कोई कहता है नकल मत करो, तो उसको इंग्लिश में बोलना है डोंट कॉपी। क्या बोलना है? एक बार रिपीट, डोंट कॉपी। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक। ये 5 सेंटेंस हमने आपको सिखाए और आगे भी मैंने सेंटेंस दिए हैं। मतलब कि जो सीखो उसको मजबूत रखो। अगर आप मजबूत रखेंगे तो आप ही को काम आएगा, और नहीं मजबूत करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम जो आज कई सालों से आपके सामने बनी है वही बनी रहेगी, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप 5 सेंटेंस खाली बोलने की प्रैक्टिस पर डे करेंगे तो महीने में 150 सेंटेंस आपको तैयार होंगे, और साल भर या 6 महीने में 15 चक्कर 900 सेंटेंस जिसको याद हो जाए उसको अंग्रेजी बोलने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं ना। तो इन सब बातों को फॉलो करना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। अगर बोलने के शौकीन है तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, करते ही नहीं ना। तो करना ये बड़ी बात है बस, ठीक। आगे वाले सेंटेंस में हम चलते हैं। आगे वाली स्क्रीन पे भी मैंने दिया है, वहां भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, अंग्रेजी बोलना सीखें। थोड़ा ये सेंटेंस हमने लॉन्ग कर दिए हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हमने जो लॉन्ग किया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि मतलब सेंटेंस थोड़ा बड़े थे तो कुछ सेंटेंस कट ऑफ हो रहे थे, तो हमने कहा कि कम रहे लेकिन जो भी रहे आपके नज़र के सामने रहे, मतलब ताकि आपको दिखे कि हाँ सर ने क्या बताया। जैसे कोई कहता है ना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, या इस सेंटेंस को इस तरह भी कहा जा सकता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां आता है तो आप यहाँ देयर लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? देयर। और वहां नहीं आता है तो आपको देयर लगाने की कोई जरूरत, जब वहां लगाओगे तो यहाँ तुम्हें के बाद वहां आ जाएगा, सेट हो जाएगा ना। कभी कभी कहता है ना, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, यही हमें सिखाना है आपको, और आप सीख रहे हैं इसको ना। तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू नीड नॉट टू गो। अगर वहां है तो देयर लगा दो, अगर वहां नहीं है तो देयर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप सेंटेंस को बोलेंगे यू नीड नॉट टू गो, यू नीड नॉट टू गो। या इसको आप शॉर्टकट में नीडंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नीडंट, NEE, नीड, और एन लगा के बगल में अपॉस्ट्रोफी और टी, नीडंट, यू नीडंट टू गो। ये भी मतलब मॉडर्न बिल्कुल है। और नहीं आपको मॉडर्न बोलना है तो यू नीड नॉट टू गो देयर, ऐसा भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉडर्न वाला ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि मॉडर्न जितना बोलेंगे उतने आप स्मार्ट बनेंगे, ठीक, इंग्लिश बोलने में, ठीक। अब अगला सेंटेंस जैसे है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मान लीजिए कोई चीज आपको दिक्कत कर रही है, तो आप किसी से ये कह सकते हैं ना, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो अगला आदमी अगर कहेगा, बिल्कुल हर आदमी कह देता हाँ आपका स्वागत है, यस यू आर वेलकम, ठीक है, यस यू आर वेलकम। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही काफ़ी है। इतना ही आप जानें, समझें और तैयार रखें, सबसे बड़ी बात। अगली वीडियो में मिलेंगे और इससे भी बढ़िया और अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स सो मच।